Hello students, welcome to Be Ready to Learn with Roma Tiwari. Let's continue the series of The Shadow and a Flash. This is going to be part 3. Those who have not seen part 1 and part 2, they can visit my channel and go through the explanation. Let's continue now. I visited Lloyd's laboratory a number of times after that day and found him always deep in his search after the absolute ब्लैक. लॉयड का क्या प्रोजेक्ट था? लॉयड कलर इज अ सेंसेशन, इस थीम पर वो काम कर रहा था, ठीक है, और उसने लैब में अपना काम स्टार्ट कर दिया था. तो जब भी राइटर उसके लैब में जाता था वो हमेशा लॉयड को अपने काम में, अपने सर्च, अपने रिसर्च में हमेशा डूबा हुआ पाता था. वाइट लाइट इज कम्पोज ऑफ 7 कलर्स, ही आर्ग्यूड टू मी. लॉयड राइटर से कहता है, नरेटर से कहता है कि जो वाइट लाइट है वो किससे बनी हुई है? 7 कलर से बनी हुई है. बट इट इज़ इटसेल्फ इनविजिबल, लेकिन वो खुद में इनविजिबल है. इनविजिबल का मतलब अदृश्य. ओनली बाय बीइंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स डू इट एंड द ऑब्जेक्ट्स बिकम विजिबल. ऑब्जेक्ट, वो लाइट्स तभी जो है अपने कलर्स को रिफ्लेक्ट करती हैं, कलरफुल दिखती हैं, जब वो किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू रिफ्लेक्ट होती हैं. बट ओनली द पोर्शन ऑफ इट दैट इज रिफ्लेक्टेड बिकम्स विजिबल. और पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का वही पोर्शन जो है कलरफुल लगता है या विजिबल होता है जिसके थ्रू वो लाइट्स रिफ्लेक्ट होती हैं. व्हेन वी पेंट आवर हाउसेस वी डू नॉट अप्लाई कलर टू देम. वो कहता है, आर्ग्यू करता है, तर्क देता है कि जब भी हम लोग हाउस को पेंट करते हैं, सो कॉल्ड कलर लगाते हैं, तो वो एक्चुअली वो पेंट नहीं होता है, वो एक चीज़ की एक तरह का सब्सटेंस होता है. व्हाट वी डू इज़ टू अप्लाई सर्टेन सब्सटेंस दैट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ एब्जॉर्बिंग फ्रॉम वाइट लाइट ऑल द कलर्स एक्सेप्ट दोज दैट ही वुड हैव आवर हाउसेस अपीयर. तो वो कहता है कि वो पेंट ही नहीं है, वो एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें जो है प्रॉपर्टी है एक. और कौन सी वो प्रॉपर्टी है? जो कि वाइट लाइट में सारे कलर्स को एब्जॉर्ब करेगी और सिर्फ वही कलर जो है वो रिफ्लेक्ट करेगी जो वो हाउस पर लगाएगा, ठीक है. When a substance reflects all the colors to the eyes, it seems to us white. और वो सब्सटेंस जब सारे कलर्स जो है हमारे छोड़ देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, तब वो हमें वाइट नज़र आता है. When it absorbs all the colors, it is black. जब वो सारे कलर्स एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो ब्लैक हो जाता है. ओके, तो व्हाट डज इट मीन्स? जब कोई भी वो सब्सटेंस जो कि पेंटिंग के लिए या कलरिंग के लिए करते हैं, जब वो सारे कलर्स को रिफ्लेक्ट कर देता है तो वो कलरफुल नज़र आता है हमारे आइज़ को, ठीक है, जैसी भी उस लाइट की इंटेंसिटी है. और जब वो सारे कलर्स एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने में समा लेता है, तो वो ब्लैक नज़र आता है. बट एज आई सेड बिफोर, वी हैव एज येट नो परफेक्ट ब्लैक. तो वो बताता है लॉयड की, लेकिन अब मैंने आपको पहले भी कहा है कि अभी तक कोई भी परफेक्ट ब्लैक नहीं है. ऑल द कलर्स आर नॉट एब्जॉर्ब, सारे कलर्स एब्जॉर्ब नहीं हो सकते हैं. द परफेक्ट ब्लैक गार्डिंग अगेंस्ट ब्राइट लाइट्स विल बी एब्सोल्युटली इनविजिबल. जो भी चीज़ परफेक्ट ब्लैक होगी, ठीक है, वो एब्सोल्युटली इनविजिबल हो जाएगी. ओके, हम उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे, जैसे अंधेरे में हम कुछ नहीं देख पाते हैं. I used to find Paul Ticklone similarly occupied with his own line of research. Okay, तो लॉयड का क्या थीम था? कलर इज अ सेंसेशन. और पॉल का क्या थीम था? शैडो. तो यहाँ पर अब बात आती है ट्रांसपेरेंसी का. स्टेट और क्वालिटी ऑफ बॉडी विच परमिट्स ऑल रेज ऑफ लाइट टू पास थ्रू इट. तो यहाँ पर क्या होता है कि जो पॉल है उसका क्या उसका क्या थीम है, प्रोजेक्ट है? शैडो. ओके, तो वो क्या तर्क देता है कि जो ट्रांसपेरेंसी है, ठीक है, बॉडी में ऐसी चीज़ें हैं, एक स्टेट और क्वालिटी है कि वो सारी रेस को परमिट करती है पास थ्रू, गुजरने के लिए, ठीक है. तो ये चीज़ ट्रांसपेरेंसी के प्रोजेक्ट में काम आएगी, ये पर्टिकुलर थीम. इसी पर पॉल काम कर रहा है. ही डिफाइंड फॉर मी. फिर पॉल जो है ओके, तो अभी तक क्या था, वो किसके लैब की बात कर रहा था? लॉयड की लैब की बात कर रहा था. अब राइटर जो है पॉल की लैब की बात कर रहा है, और वो किस पे काम कर रहा है? शैडो पे काम कर रहा है. तो यहाँ पर अब पॉल जो है राइटर को डिफाइन करता है कि दैट इज़ व्हाट आई एम सीकिंग. मैं ऐसा ही कोई ट्रांसपेरेंसी देख रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ,
जो कि बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में सारी की सारी रेस को अलाउ कर दे पास थ्रू होने में, और फिर क्या होगा, एक ट्रांसपेरेंट बॉडी आएगी और उसका शैडो फॉर्मेशन नहीं होगा। बहुत बड़ा स्टूडेंट्स, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, एंड इट इज़ एक्चुअली रिलेटेड टू द एस्ट्रल प्रोजेक्शन। स्टूडेंट्स, एस्ट्रल बॉडी होती है जो कि इनविजिबल होती है, ओके, और ये हम जिसको हम ऑरा कहते हैं। तो एक्चुअली पॉल टिक्लोन उसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है, ठीक है। नाउ लेट्स सी, अ ट्रांसपेरेंट बॉडी कास्ट नो शैडो। जो भी ट्रांसपेरेंट होती है, जो ट्रांसपेरेंट मतलब जो चीज़ हम आर पार देख सकते हैं, कास्ट नो शैडो नाइदर डज इट रिफ्लेक्ट लाइट वेव्स, दैट इज द परफेक्टली ट्रांसपेरेंट डज नॉट। तो बताता है कि ट्रांसपेरेंट बॉडी की कोई भी परछाई नहीं होती है और ना ही वो कोई लाइट रिफ्लेक्ट करती है, और इस ऐसा तभी संभव है जब कोई चीज़ परफेक्टली ट्रांसपेरेंट हो। I am looking for the proper chemicals which acting upon the living organism will turn it to transparency. यहाँ पर पॉल कहता है कि मैं एक ऐसे केमिकल की खोज कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को देने के बाद वो पूरे के पूरे ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे। और जब कोई ह्यूमन बॉडी या कोई भी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी ट्रांसपेरेंट हो जाएगी तो जाहिर सी बात है उसमें शैडो फॉर्मेशन नहीं होगा, उसकी परछाई नहीं बनेगी। ऑल लाइट विल पास थ्रू इट। और क्या होगा तब? तब सारी की सारी लाइट रेस उसके शरीर से आर पार हो जाएंगी। इट विल बी इनविजिबल, इट विल कास्ट नो शैडो। और तब क्या होगा, वो अदृश्य हो जाएंगी और कोई भी शैडो फॉर्मेशन नहीं होगा। A few weeks went by. I went over to Lloyd's place when I came upon the glade where his laboratory stood. अच्छा, यहाँ पर क्या है, कुछ हफ्तों के बाद राइटर फिर से लॉयड की जगह पर जाता है, लॉयड के प्लेस पर, और वहाँ पर वो जो है एक्चुअली उसने अपना लैब जो है एक किसी नेचुरल जगह पे बना रखा था, तो वहाँ पर काफ़ी जंगल झाड़ी झंकाड़ रहा होगा। तो ग्लेड कहते हैं एक्चुअली जब आप किसी जंगली जगह को या फिर बहुत ही जहाँ पे पेड़ पौधे लगे हों उसको साफ करते हुए आप अंदर जाओ, तो लेबोरेटरी वहीं पर थी उसकी। आई फाउंड टू माई कंप्लीट एस्टॉनिशमेंट। एस्टॉनिशमेंट का मतलब होता है एकदम अचंभित हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना। तो राइटर वहाँ पे जाता है तो एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है। नो साइन ऑफ द बिल्डिंग, कोई भी बिल्डिंग उसे नज़र ही नहीं आती है। आई स्टार्टेड टू वॉक, और वो चलता चला जाता है। वी हैड वंस बीन इट्स साइड, और वो सोचता है कि हम तो ऑलरेडी इस साइड पर आ चुके हैं। ऑल ऑफ ए सडन आई स्ट्रक माई टो ऑन सम ऑब्स्टिकल। और तभी क्या होता है कि राइटर का, नरेटर का जो पैर, पंजा होता है, पैर होता है, वो किसी ऑब्स्टिकल से उसको ठोकर लगती है, पिस्ट फॉरवर्ड, और वो आगे हो जाता है। एंड बटेड माई हेड इन टू समथिंग दैट फेल्ट वेरी मच लाइक अ डोर। और उसका सर जो है एक ऐसी जगह से चकराता है जिसमें उसको महसूस होता है कि ये तो कोई दरवाजे जैसी चीज़ है। आई रीच्ड आउट माई हैंड, फिर वो अपने हाथों से महसूस करता है। इट वॉज अ डोर, वो एक डोर था, दरवाज़ा था। आई फाउंड द नॉब एंड टर्नड इट, और फिर उसने वो नॉब देखा, मीन्स जहाँ पर वो कुंडी होती है, और उसने जो है नॉब की हेल्प से उसने दरवाज़ा खोला। एंड एट वंस एज द डोर स्वंग इनवर्ड ऑन इट्स हिंजेस, और जो है क्या कहते हैं, डोर जो है वो दरवाज़ा अंदर की ओर खुलता है। हिंजेस कहते हैं कब्जे को, ठीक है, जो लगा होता है दरवाज़ों वगैरह में। द होल इंटीरियर ऑफ द लेबोरेटरी बिकम विजिबल, और इसके बाद लेबोरेटरी पूरी की तरह से विजिबल दिखती है। इट वॉज इंडीड स्टार्टलिंग, दिस सडन चेंज फ्रॉम नथिंगनेस टू लाइट एंड फॉर्म अ कलर। फिर वो एकदम एस्टॉनिश हो जाता है, वो देखता है कि अचानक से जो चीज़ अभी तक कुछ दिख नहीं रही थी, अंदर जाते ही उससे सारे फॉर्म्स एंड कलर्स लाइट दिखने लगे थे। स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे. I will cover rest of the chapter. Be in touch. Keep watching my videos. God bless you. Thank you.